हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी को उठाया जिस तरह से एक बच्चे को उठाया जाता है। उठाने के बाद में हमने कान्हा जी के वस्त्र उतारे हैं और साथ में माला भी उतारी है। अब मैं इनको सुस्कारूंगी ताकि ये पोटी या पेशाब कर सके। अच्छा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कान्हा जी पोटी पेशाब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उन्हें बालक की तरह लिया है। तो जैसे बच्चा सब काम करता है ऐसे कान्हा जी भी अपना सब काम करते हैं। और मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है। मैं शुद्ध बर्तन में कान्हा जी को नहलाती हूँ और उसके अंदर दूध है। हर हर गंगे कान्हा जी के चारों तरफ से हमें फेरना है। हर हर गंगे जय हो गंगे। और धीरे धीरे कान्हा जी को हमें इस तरह से नहलाना है ताकि उनके कान और नाक में पानी न जाए, क्योंकि ये छोटे से नवजात शिशु है। हमें सर पे से डायरेक्ट पानी नहीं गिरना है और हमें धीरे धीरे पानी डालना है। कान्हा जी को बहुत ही प्यार से नहलाना है, मुंह पे से भी पानी हटाना है, क्योंकि ये छोटे से नवजात शिशु है। नवजात शिशु को हम कोई साबुन या कोई शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैंने हल्दी के अंदर दूध मिलाया हुआ है और उस उपटन को मैं कान्हा जी के सारे शरीर पे अच्छे से लगाऊंगी, आगे पीछे चारों तरफ से, क्योंकि हल्दी बहुत ही सेफ होती है। इसीलिए मैं कान्हा जी को हल्दी के उपटन से ही नहलाती हूँ। मैं कोई शैम्पू या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। चारों तरफ से कान्हा जी के आप लगा लोगे। देखो हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल कितने खुश हो रहे हैं नहाते हुए। हल्दी और चंदन बहुत ही बेस्ट होता है। ये बच्चों को भी तुम आसानी से लगा सकते हो, इसीलिए मैं कान्हा जी के लिए भी हल्दी का ही इस्तेमाल करती हूँ। कान्हा जी को मैंने अच्छे से उपटन लगा लिया और थोड़ा थोड़ा पानी फिर हम कान्हा जी के ऊपर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हर हर गंगे करते रहेंगे। गंगे नाम का जाप जपते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, ताकि कान्हा जी के कान नाक मुंह में ना चला जाए। नवजात शिशु को इसी तरह से नहलाते हैं, क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत ही छोटे हैं, वो अभी नवजात शिशु हैं। इसीलिए मैं उनको इसी तरह से नहलाती हूँ। चाहे आपके कान्हा जी 6 महीने के, 7 महीने के, कितने महीने के भी हो, प्लीज़ आप कान्हा जी को इसी तरह से नहलाओ, क्योंकि छोटे से बच्चे को एकदम से पानी सर पे से नहीं डाला जाता है। मेरे कान्हा जी का मन नहीं कर रहा है निकलने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के उनको मैं अच्छे से जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की करूँगी। और उसको फिर कान्हा जी को वाइप करने के बाद में मैं उन्हें कपड़े पहनाऊँगी, पोशाक पहनाऊँगी उसकी, जो मैंने निकाल कर रखी थी। ब्लू कलर की पोशाक है मेरे कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की। आपको कैसी लगी पोशाक मेरे कान्हा जी की? क्यों? अच्छा, आप ये कहोगे कि मैं लड्डू गोपाल को बाल नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल अभी छोटे हैं, वे बहुत ही छोटे से हैं। तो इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को, मैंने अपने कान्हा जी को तैयार करने के बाद में उनकी आरती उतारी। आरती उतारने के बाद में उन्हें भोग लगा के उन्हें सोला दिया है, क्योंकि शाम का समय है। अब शाम का समय हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आराम करेंगे। मैं अच्छा आगे की आपको मैं प्रक्रिया बताती हूँ। एक खीरा लेंगे, उसके चारों तरफ उसको काट लेंगे, चाकू से नहीं, हमें चम्मच या फिर एक सिक्के से काटना है। और इतना खीरे में इतना गैप बनाएंगे ताकि हमारे कान्हा जी आराम से आ जाए। और मैंने आवन नाल पहले ही काट दी थी। और अब हम अपने कान्हा जी को इस खीरे के अंदर रखेंगे। खीरे को माँ यशोदा का रूप देंगे उस पे। रात के 12 बज गए हैं, मेरे कान्हा जी का जन्म हो गया। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, 6 लड्डू 7 कटोरी जय। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़े पाल की, 6 लड्डू 7 कटोरी 6। इसी तरह से हम कान्हा जी को फिर एक बार फिर नहलाएंगे। पंचामृत आप अपने घर में बना सकते हो। दूध, दही, तुलसी के पत्ते आप उसमें मिला के आप पंचामृत भी बना सकते हो और उससे नहला सकते हो। और आपको नहलाना इसी तरह से है जिस तरह से मैंने आपको बताया। नहलाने के बाद उस पंचामृत को आप सभी में बांट देना, घर के सदस्यों में। कान्हा जी को नहलाने के बाद कान्हा जी से कान में जरूर बात ये कहिएगा कि कान्हा जी, मेरे घर में जिस तरह से आप आए हो, जिस तरह से आप विराजमान होंगे, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना कान्हा जी। और इसी तरह से फिर हम लड्डू गोपाल को एक बार फिर झुलाएंगे। झूला झुलाने के बाद हम कान्हा जी को अच्छे से तैयार करके
फिर हम उन्हें झूले पे विराजमान करेंगे। फिर एक बार सब हाथ तालियों से, शंखों से फिर एक बार बोलेंगे जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े पाल की, 6 लड्डू 7 कटोरी 6। अब हम कान्हा जी को मंदिर में विराजमान करेंगे। विराजमान करने के बाद में हम उनकी पूजा करेंगे, उन्हें हम भोग लगाएंगे, आरती उतारेंगे। इस खीरे का हम क्या करें, इस खीरे को हम सुबह प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और आप ऐसा करना, इस खीरे को आप किसी ऐसी स्त्री को दो जिसके बच्चे नहीं होते हैं, और इसकी ऊपर के आवनाल काटी हुई पेड़ में जरूर लगा दें। कृष्ण भगवान की एक बात जरूर याद रखना, कृष्ण भगवान को विराजमान करने के बाद थोड़े से उनके पैर में आपको चंदन जरूर लगाना है। चंदन बहुत ही शुभ होता है। चंदन लगाने के बाद में हमें काला टीका कान्हा जी के कान के पीछे जरूर लगाना है, क्योंकि अब हमारे सब कान्हा जी को देखने आएंगे, किसी की नजर न लगे हमारे कृष्ण कन्हैया को। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, 6 लड्डू 7 कटोरी 6। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे